अभी मैं वो अपने बुआ जी के घर पे ही हूँ। और आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग कमेंट करते हो कि गुल्लू गुल्लू की याद नहीं आती क्या, जिन्ना की याद नहीं आती, राजस्थान में जाके तो आसाम को भूल ही गए हो। आप लोग कमेंट करते हो क्योंकि आपको लगता हो कि मैं यहाँ पे अच्छे से मज़े से हूँ। लेकिन देखो, मैं आना भी नहीं चाहता था आसाम से, पहली बात तो अकेला, जिन्ना के बिना, गुल्लू गुल्लू के बिना। लेकिन मेरा अचानक से पेपर आ गया और इधर बहुत ज़्यादा गर्मी, आप सबको पता ही है ना, इसलिए मैं उन दोनों को लेके नहीं आया। मैंने कहा अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा बारिश वारिश होने से आप लोग आना। या तो बच्चा रह गया, बीवी रहेगी, याद क्यों नहीं आएगी बताओ। याद तो बहुत आती है, लेकिन मतलब ऐसा मैं आपके सामने बोलूँ यार मुझे बहुत याद आती है, दिखावा करूँ तो वो चीज़ भी तो अच्छी नहीं रहती ना। इसलिए या तो दिल में है, दिमाग में है, हर जगह वही चलते रहते। सारे दिन वीडियो कॉल करता रहता हूँ गुल्लू गुल्लू से। और कल मतलब जिना के साथ में कुछ इंसिडेंट हो गया था, उसका मतलब अचानक से मतलब सांसें रुक गई थी। वो छत पे कपड़े वपड़े सुखाने गई थी और वहाँ पे अचानक से बता मतलब थोड़ा उसको हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो, उसका हार्ट भी 220 बढ़ गया था। फिर मेरे को मैसेज किया कि मतलब तबीयत सही नहीं लग रही। फिर मैंने उसके दीदी को कॉल किया, वो मतलब गोरचुक में गई हुई थी जिन्ना के मम्मी के घर पे, क्यों गुल्लू गुल्लू को लेके गई हुई थी। तो मैंने कॉल किया, फिर वो मम्मी, उसकी मम्मी वो दीदी दोनों आए, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, टिबिट वगैरह सब चेक किया। तो डॉक्टर ने बोला टेंशन वगैरह बोल लेते। मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया ना, मैं मतलब कल तो वीडियो बीच में रोक दिया था, इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या ही करूँ। अभी थोड़ा सही है, डिस्चार्ज दे दिया था रात को ही, मेडिसिन वगैरह दिया था, लेकिन पता ही नहीं चला। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं क्या सोचा क्यों आया मैं अकेला उसको छोड़ के, मेरे को उसके साथ रहना चाहिए था ना। एक मन करा तो मैं चला जाऊँ, बहुत दूर भी रह गया ना, टिकट विकेट कहाँ से। लेकिन फिर मतलब थोड़ी देर बाद में उसका दीदी का कॉल आ गया कि अभी सही है जीना। फिर थोड़ी देर बाद में जीना से ही बात हो गई। वो उधर गुल्लू गुल्लू के साथ में अकेली बैठी है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। आप लोग भी बहुत कमेंट करते हो कि जिना को छोड़ के क्यों आए, तो एग्ज़ाम था इसलिए आया, वरना तो दिल नहीं मान रहा था। बुआ जी के घर पे आया हुआ था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल होती है घर खेतों के अंदर। तो यहाँ पे तरह तरह की प्रकार की खेती होती है। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये पौधा है, मिर्ची का पौधा है, लाल मिर्च लगती है इसके ऊपर। आपको पौधा दिखा, इसमें लगी भी रखी, इधर ये देखो, ये देखो कितनी सारी मिर्ची लग रखी है। आधी तो लाल ही हो गई, पक गई। वो ऑर्गेनिक खेती होती है ना, बहुत ज़्यादा धूप गिरती है, इसलिए ये देखो ये पन्नी लगाई हुई है। ये उग रहे थे ना, छोटे छोटे थे ना, तो मतलब इनको धूप वगैरह बचाने से ये पन्नी लगाई हुई है। और ये गार्डन जैसा लग रहा है, मिर्ची का पूरा गार्डन लग रहा है, चिल्ली गार्डन है ये। और उस साइड में भी जो तरबूज वगैरह होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा वो संख्या में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे 12 महीने खेती होती रहती है। राजस्थान में, हमारे क्षेत्र में तो सिर्फ बारिश का मौसम होता है ना, उसी टाइम खेती होती है, बाजरा की खेती होती है। लेकिन यहाँ पे ट्यूबवेल है, तो मतलब जब किसी चीज़ का सीजन आएगा, सब चीज़ की यहाँ पे खेती होती है। मेरे फूफा जी का काम यही खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसान व्यक्ति है। तो ये ट्रैक्टर वगैरह रखते हैं अपने पास में, ट्रैक्टर टेम्पू। ट्रैक्टर से तो मतलब खेत की जुताई वगैरह करने में बहुत ज़्यादा काम आता है ना। अगर ट्रैक्टर नहीं होगा दूसरों को देना पड़ेगा, इतना बड़ा खेत है तो जुताई करने के लिए दूसरे लोग लेके जाएंगे पैसे, इसलिए उन्होंने खुद ही ले लिया ट्रैक्टर वगैरह। अभी मैं बैठा हूँ, वो जगह दिख रही है आपको, ये यहाँ पे एक पुराना कुआं है। ट्यूबवेल तो अभी बनाए हैं, पहले तो ट्यूबवेल वगैरह कम होती थी, तो मतलब लोग खोदते थे, हाथों से खोदते थे और कुएं का निर्माण करते थे। और ये बहुत ज़्यादा, लगभग 50 साल पुराना कुआं है, हम तो जन्मे ही नहीं थे उस टाइम, तो इतना ज़्यादा पुराना कुआं है। दिखाओ, अभी तो फिलहाल बंद है ये। इसके अंदर भी पहले लोग जाते थे, मेरा जो बुआ जी का लड़का है ना, वो सब मतलब जाते थे इसके अंदर। अगर कुछ मशीन वगैरह में दिक्कत हो जाती थी ना, लाव से मतलब अंदर डालते थे इंसान को, और मशीन वगैरह ख़राब होने से पूरा इंसान अंदर जाता था। और इतना ज़्यादा गर्मी होता है ना अंदर, कभी कभी तो 1-2 बार बेहोश हो गए थे, पता है आपको। इसके अंदर मेरा मतलब बुआ जी का लड़का और जो मिस्त्री आया था ना, वो दोनों तो बेहोश ही हो गए थे इसके अंदर। तो किसान का ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से सामना करना पड़ता है, इतना हार्ड वर्क कार्य होता है। मेरे फूफा जी तो मतलब एनी टाइम काम करते ही रहते हैं, कभी मतलब खाद देते रहते हैं, कभी खेत की जुताई करते रहते हैं, कभी फसलों को काटते रहते हैं, कभी इकट्ठा करते रहते हैं। जब मैं आता हूँ तो मतलब वो काम करते ही मिलते हैं। तो किसान का ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और इतना धूप के अंदर भी आप लोग सोचते होंगे 45 डिग्री 48 डिग्री राजस्थान में टेम्परेचर होता है, कैसे काम करते हैं। लेकिन इसी टेम्परेचर में वो लोग काम करते हैं, उनका मतलब यही खासियत है कि किसान कभी
किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और अपना काम पूरी शिद्दत से करता है। अभी आपको राजस्थान की एक विशेष कला दिखाता हूँ जो मेरी दीदी बनाती है। ये देखो, ये है जिसको हम लोग काई बोला इन गूदड़ी, हाँ गूदड़ा बोलते हैं हम। और ये आपका जो रजाई सोड़िया होता है ना, इस तरह से होता है, बिछाने के लिए काम आता है। ये जब सोते हैं तो बेड पे बिछाने के लिए काम आता है। और इसको हम लोग घर के अंदर ही बनाते हैं। ये देखो, सुई धागे से पिरोकर एक मायन काई में कपड़ा भाई, हाँ इसके अंदर जो पुराने कपड़े होते हैं ना घर पे, जो कुछ काम के नहीं होते, उसको इसके अंदर डाल देते हैं। फिर ऊपर ये अच्छा सा कवर लगा के फिर इसको सील देते हैं। देखो ऐसे सुई धागे से कितने अच्छी तरीके से। तो ये सब मतलब राजस्थान के घरों के अंदर ये सब कला हर एक इंसान के अंदर होती है। कपड़े वेस्ट नहीं जाते और ये अपना गूदरा तैयार हो जाता है अच्छी तरीके से। तो अभी ये राजस्थानी हलवा खाएंगे, एकदम मीठा देसी घी में बना हुआ। सर्वन रेडी। बड़ी बुआ जी के घर से निकल रही है, ये देखो गाड़ी। और मेरे फूफा जी ये गेहूँ लेके बाज़ार में बेच के आ रहे हैं। और धूप बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा धूप हो गई। अभी मेन रोड पे आ गए और मेन रोड पे हमारी दूसरी बुआ जी का घर है। जो छोटा बुआ जी है वहाँ पे बड़े बुआ जी का घर था, यहाँ पे छोटे बुआ जी है। 2 बुआ जी है इधर उडेरा गाँव में। तो अभी इनके घर पे भी जाके आएंगे। देखो मेरे बुआ जी का, ये देखो घर कितना शानदार है, मतलब एकदम खेत के अंदर है लोकेटेड। और यहाँ पे पूरा नेचर है। हम लोग जा रहे थे सुजानगढ़, बीच में ही ये देखो आंधी कैसे आ गई। ये मेरा चेहरा देख सकते हो, इतना बुरा बुरा हो गया। और पीछे ये बाल देखो ना, बालों पे पूरा रेत ही रेत हो चुका है। ये होती है राजस्थान की आंधी। आप लोग जिसे धुआं बोलते हो ना, ये सी आंधी होती है। इसमें पूरा रेत उड़ता है, तेज हवा चलती है, तेज हवाओं के साथ में रेत उड़ उड़ के आता है। और जहाँ कहीं भी रेत होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह रेत का ट्रांसफर हो जाता है। और ये आंधी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायक होती है पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधे टूट जाते हैं, घरों में अगर टीन लगा हुआ तो वो टीन भी उड़ जाता है। और जो सामान वामान है ना छत पे कुछ रखा हुआ, टंकी वंकी पानी का, अगर खाली होगी तो वो भी उड़ जाएगी। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हानि होती है किसानों की। जो आंधी आती है ना, इसके साथ में बारिश आती है। आंधी चले जाएगी, साथ साथ में बादल लेके आएगी। आंधी आने के जस्ट बाद में बारिश होती है। वो बारिश होने के बाद में जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, यहाँ पे सुकून देती है। और इस आंधी में आप बाइक भी नहीं चला सकते। बाइक कैसे चलाओगे जब आपको सामने से कुछ दिखेगा ही नहीं, आंखों में रेत पड़ता रहेगा, रास्ता भी अच्छे से दिखेगा नहीं। इसलिए अभी हम लोग जा नहीं रहे, आंधी रुकने के बाद में ही जाएंगे। अभी पूरा बारिश हो गया है, मौसम एकदम ठंडा हो गया है, रेत वगैरह कुछ नहीं उड़ रही है। तो अभी हम लोग निकलेंगे। ये हमारे बुआ जी के लड़के हैं, हमारे भैया लगते हैं। तो बातचीत करें इनसे, बाय बाय बोल के अभी निकलेंगे। मौसम बहुत शानदार हो गया है। राजस्थान का नाम लेते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में? पानी नहीं है, पूरा रेत ही रेत है, रेगिस्तान है, दोहरे है, रेत के टीले है। आज आपको एकदम रियल रेत के टीले दिखाता हूँ। ये देखो रेतीला दोहरा, पूरा रेत से बना हुआ है ये दोहरा। और यहाँ की रेत मतलब वो लोग सप्लाई करके ले गए, ट्रक में ट्रॉली में भर के घरों में यूज करने के लिए लेके चले गए। तो इस दोहरे को आधा काट दिया। दोहरे को देखते ही बचपन की याद आ जाती है। तो कैसा लगा ये हमारा रेत का दौरा? अभी आप लोग राजस्थान आए हो, जोधपुर इस साइड में, बीकानेर साइड में आए हो, तो आपको ऐसे रोड के साइड में दिखने को मिल जाएगी। मैं रास्ते से जा रहा था, लेकिन मेरे को ऐसे मतलब दिखा ये चलते चलते, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं एक बार जाके आऊँगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। इस बात के लिए कम से कम चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि कैसा लगा आपको।
हम लोग तो वीडियो बना रहे थे, लेकिन अचानक से बारिश आ गई ना, भागे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करें, हमारे पास में बाइक है ना, बाइक स्टार्ट करके भागे। थैंक गॉड पास में एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे एक दुकान के पास नीचे हम लोग रुक गए। तो थोड़ा मतलब भीगे नहीं हम बारिश से, वरना तो पूरा भीग जाते, पूरा बारिश से भीग जाते, अभी हालत ख़राब हो जाती, सर्दी वर्दी लग जाती। ये कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हम लोगों से रोका है कि यहाँ पास में पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल लेके आएंगे। भैया कन्फर्म करे कि तेल ही ख़त्म हुआ है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन तेल लेने के लिए मैंने सर्वन को भेज दिए है। मैंने कहा तेल लेके आओ, फिर और कुछ प्रॉब्लम होने से और कुछ इलाज देखेंगे। बाहर तो बारिश हो रही है, मैं तो अंदर आके बैठ गया। भैया ने बोला अंदर जाके बैठ रही हो, भीग क्यों रही हो? मैंने कहा भीगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी बोला बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते चलते हम लोग पहुँचने वाले हैं छापर। होय हम आ गए अपने डेली की दुकान में, बालाजी मिष्ठान भंडार में। यहीं से हम लोग कचौरी वगैरह खाते हैं, अभी गर्मा गर्म बन रहा है। और सुनाओ जरा असम राइफल। इतने दिनों के बाद में मसाला प्याज कचौरी खा रहा हूँ, बहुत शानदार। आसाम की कचौरी भी बहुत अच्छी लगती थी, आसाम का समोसा इतना छोटा छोटा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका स्वाद है ना, वो सबको फेर कर देगा। अभी आपको आधे लोगों को जलन होगी, बोले आप तो राजस्थान में जाके आसाम की बुराई करें। बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो जहाँ का इंसान होता है उसको वहाँ की चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मुझे राजस्थान की ये कचौरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। घर पे पहुँच गया हूँ, बाइक को खड़ी करके आ गया हूँ, अभी रूम पे जाऊँगा। इतना सर्दी लग रहा है, वो कंबल चाहिए मुझे, कंबल। जरूर पहुँचते सरवन तो पूरा सो गया है। ये देखो हमारी गाय का बछड़ा, देखो ना क्या खा रहा है। गन्ने का ये जो कचरा होता है ना, जूस निकलने के बाद में, ये कचरा खा रहा है। क्या खा रहा है, क्या खा रहा है? कचरा खा रहा है तू, देखो कैसे खा रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने कि जीना को कल शाम को मतलब थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था अचानक से, फिर डॉक्टर के पास में गई, तो मेडिसिन डॉक्टर के पास में गई थी, तो उसको मतलब उस टाइम कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाया था तो सही हो गई थी। तो मैंने उसको बोला था तुम वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाना, तो अभी वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास में गई है, वहाँ पे चेकअप करवा रही है। तो अभी सही है, एकदम सब सही है, लेकिन रिपोर्ट्स वगैरह वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद पता चलेगा क्या उसका थोड़ा तकलीफ़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोग मतलब थोड़ा मतलब कुछ अलग सोच रहे हो कि मैं राजस्थान में आने के बाद में आसाम भूल गया हूँ और यहाँ पे तो खुशी से रह रहा हूँ, खुशी से बाजरे की रोटी खा रहा हूँ, तो लेकिन यहाँ की चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है और आपको भी आसाम की चीज़ें अच्छी लगती होगी, क्योंकि वहाँ पे आप पैदा हुए हो, वहाँ पे आप बड़े हो, तो वहाँ की चीज़ तो अलग लगेगी ही, वो सब में फ़र्क रहेगा। लेकिन आसाम मेरे अभी दिल में बसता है, ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत लो। पेपर देके जल्दी आसाम आऊँगा और वही आपके चावल वावल खाऊँगा। गावरी नहीं खाऊँगा, लेकिन ठीक है ना, गावरी नहीं खाऊँगा, वेज जो भी बनेगा, ढेकिया और क्या है, कोसू और क्या है, तारा लीव, सब कुछ खा जाऊँगा, सब कुछ खा जाऊँगा। आप बस टेंशन मत लो, ऐसे प्यार करते रहो अपने इस छोटे भाई को। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा यहाँ तक, थैंक यू।